गीत आपने सुनाया है। और क्या आइए एक गीत अपनी ओर से भी प्रस्तुत कर रहा है संबोल चल, क्योंकि बाबा बजरंगबली का दरबार है। पहली रचना हमारी ओर से भी बाबा के श्री चरणों में होनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के सिद्ध हो देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। इसलिए हनुमान जी के चरणों में मैं भी प्रस्तुत हूँ। जाओ महाराज। प्रधान जी कहाँ जा रहे हो? जान दे यार। अरे यहीं बैठो, समझ नहीं रहे हो बात को। अब जाना नहीं, आप बस खड़े ना हो, कोई चीज की आवश्यकता हो आपके पास पहुंचेगी। आदमी बढ़िया भाई, बहुत गजब आदमी हो आप, जाना नहीं आप। सुन लीजिए एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ बाबा बजरंगबली के श्री चरणों में, क्योंकि हम लोग इतने बड़े कलाकार नहीं होते हैं हाँ कि अपनी धुनों की रचना करें। तो हम लोग फिल्मी धुन का सहारा लेते हैं और फिल्मी धुन पर इल्मी बात लाते हैं। तो पहले आप सुनिए बंबई वालों की बात और फिर सुनिए आप कनपुरिया मामला। फिल्मी कलाकारों ने गाया कनपुरिया मामला। गीत कह रहा है क्या? अरे जीवन में पिया जीवन में पिया, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। बहुत अच्छी जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में पिया तेरा हाथ रहे। जीवन में पिया बाबा बजरंगबली ने सीना चीर दिया, उस मणिमाल को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। भैया साउंड वाले भैया, तो वो तुम क्यों आ गए? इधर बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ यार। तुम पीछे में आते हो हर जगह। बेटा सही दिशा से सुना करो। अब जरा देखिए आदरणीय जन समुदाय, वो जो मणिमाल है वो विभीषण महाराज ने प्रभु राम को दी। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो विभीषण महाराज ने उस मणिमाला को प्रभु राम को दिया। अब इस कारण दिया क्योंकि वो इतनी महंगी मणिमाला थी, जिस मणिमाला का एक मन का कई देशों का खर्च चला सकता था। अब जरा सोचिए कितनी महंगी रही होगी वो। और उस मणिमाला को इसलिए दिया कि जो मैं तोहफा राम जी को दूंगा वो दुनिया में शायद किसी ने दिया नहीं होगा। क्या बात? भगवान राम ने उस मणिमाला को लिया और जानकी को पकड़ा दिया। माता जानकी ने विचार किया कि जब राम जी ने इस मणिमाला को नहीं लिया तो ये मेरे किस काम की। तो उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा दिया। हनुमान जी ने सोचा जब शक्ति और शक्तिमान दोनों ने नहीं लिया तो इससे हनुमान का क्या प्रयोजन। तो उन्होंने उस मणिमाला को तोड़ना शुरू कर दिया। आखिर सारी दुनिया में लोग कहते हैं कण कण में प्रभु का वास है,
कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, तो विचार करिए उस मणिमाला में क्यों नहीं था। बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। बिल्कुल सुनिए। उस मणिमाला में क्यों नहीं था? उस मणिमाला में इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें विभीषण का अभिमान लगा हुआ था, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होता। अब जरा देखिए, मणिमाला तोड़ तोड़ कर फेंक दी बाबा बजरंगबली ने, और जब तोड़ कर फेंक दी तो विभीषण महाराज ने कहा क्या तुम्हारे अंदर राम है? कहा हाँ है, और सीना चीर दिया। तो जरा देखिए हनुमान की अतुल्य भक्ति। अरे सीने में मिले। जिस समय सीना चीर दिया तो माता जानकी और प्रभु राम का दर्शन हुआ, और जो रक्त की बूंद गिर रही है, आपने चित्र देखा होगा, उसमें भी राम लिखा है। ऐसी अतुल्य भक्ति शायद भूतो न भविष्यति, न कभी हुई है न होगी। तो सुनिएगा, बसे रोम रोम सुख धाम मिले, तो बिन राम कहाँ आराम मिले। बिन राम के आराम नहीं मिलता। तो कहना पड़ा कि भक्ति में प्रबल। राखी जी सुनिएगा, और तुम जरूर सुनो छोटे भाई। भक्ति में प्रबल श्रीमान मिले, क्योंकि सारी दुनिया के संकट हरने वाले हैं प्रभु राम, और जब राम जी पर संकट पड़ता है तो उसको हरने वाले हैं हनुमान। तो कहना पड़ा, बैठो यार, कहीं रहे खड़े ना हो। प्रधान जी, अरे सुनिए, कहना है, अरे भक्ति में प्रबल हनुमान मिले, भक्ति में प्रबल श्रीमान मिले, और संकट का हल हनुमान मिले। हनुमान मिलन ठाकुर और सोनू मोनू शर्मा जी, आप दोनों भाइयों की ओर से 201 रुपए आए हैं। आभार है, साधुवाद है, थोड़ा कृपा बनाए रखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी। एक पंक्ति और देखिए, भक्ति में प्रबल श्रीमान मिले, और संकट का हल हनुमान मिले। एक पंक्ति और देखिए, शायद अच्छी लगे। आज भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो किसको याद किया गया? हनुमान जी को। और जब याद किया गया तो हुआ क्या, सुनिए। अरे जब साथी से, जब साथी से तो हनुमान को याद किया तत्क्षण। हनुमान जी को याद किया गया, और जब याद किया गया तो बाबा बजरंगबली पहुंचे कहां? द्रोणागिरी।
और जब पहुंचे तो हुआ क्या कि जब जान नहीं बूटी पाए तो पूरा पर्वत ही शाबाश लई आए। इनको भेजा गया था एक टैबलेट लेने के लिए, हाँ वो बीड़ी नहीं, लेकिन ये पूरा मेडिकल स्टोर उठा लाए, क्योंकि वहां एक समस्या थी। राखी जी, लोग संजीवनी कह देते हैं, पर संजीवनी एक नहीं थी, संजीवनी 3 है। हाँ सवर्ण करनी, वैशल्य करनी, और एक में भूल गया। ये है पढ़ाई लिखाई। 3 है वो। और जब उनको पहचान नहीं पाए तो बाबा बजरंगबली पूरा पर्वत ले आए। तो जब जान नहीं बूटी पाए तो पूरा पर्वत ही ले आए। तो पहली पंक्ति कह रही है भक्ति में प्रबल, अब दूसरी पंक्ति देखिए कि शक्ति में सबल। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी का श्लोक कह रहा है अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज मन कृसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। बहुत अच्छे शंभू। तो कहना पड़ा शक्ति में सबल मतिमान मिले, शक्ति में सबल गतिमान मिले, और संकट का हल हनुमान मिले। तीसरी बात कह रहा हूं राखी जी, भक्ति में प्रबल, शक्ति में सबल। तीसरी पंक्ति देखिएगा, शायद अच्छी लगे। आज माता जानकी की खोज के लिए जाना है और बाबा बजरंगबली अपना बल भूल चुके हैं, तो उनको उनका बल याद दिलाया। जामवंत जी ने कहा कवन सो काज कठिन जगमाही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। अरे प्रधान जी आप बैठिए, आपके लिए वोट हम मांगेंगे। शाबाश, तुम बात तो मानते हो कम से कम। हमारी तरफ देखिए, क्योंकि आप जनता की तरफ जैसे हाथ जोड़ते हो तो हमको लगता है कि इस बार फिर आप खड़े होने वाले हो। हमारी तरफ से देखिए, सुनिए कहना है अरे लेने को खबर, लेने को खबर, चुनाव भी बड़ा खतरनाक होता है। अब इस विषय में हम क्या बात करें तुमसे, सुनिएगा। कहना है अरे लेने को खबर गए कबीर आई। क्योंकि जिस समय आप किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ेंगे तो उसमें अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जी संशय कछ फिरती वारा। मैं जा तो सकता हूं पर आ नहीं सकता। कौन सा बानर समुद्र में कितनी दूरी तक जा सकता था, इसका उल्लेख गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में नहीं किया। एक पुस्तक है वयम रक्षामा, अरे वाह, जब आप उसको उठाकर देखेंगे तो कौन बानर कितनी दूर तक जा सकता था इसका उल्लेख किया गया। तो सुनिएगा, कहना पड़ा अरे लेने को खबर गए कबीर आई, तो सुरसा की चाल समझ आई। और सुरसा ने अपना मुख बढ़ाना शुरू किया, 100 योजन सुरसा मुख कीना। तो बाबा बजरंगबली ने क्या किया, अरे सुरसा ने मुख को बढ़ाया,
तो छोटा सा रूप बनाया है। तो पहली पंक्ति कह रही है भक्ति में प्रबल, दूसरी पंक्ति कह रही है शक्ति में सबल, अब युक्ति में नवल। क्या बात है, यहाँ पर युक्ति का प्रयोग किया, शब्दों का चयन। तो युक्ति में नवल दिन मानो मिले संकट का हनुमान आमंत्रित कर रहा हूँ हृदयांश भाई हरिओम भैया जो उद्घोषण की भूमिका निभा रहे हैं, और इसके बाद छोटी बहन सम्मान्य राखी आजाद जी आपका स्वागत है। उससे पहले हरिओम भैया का स्वागत है, आप जैसा दिशा निर्देश आगे देंगे वैसा कार्यक्रम बढ़ेगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हेलो, हाँ जी,